morning students, myself Ramesh Yadav. Students, today we will discuss about science of standard 7 chapter 1 time and period, time and motion, समय और गति के टॉपिक सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड के बारे में। देखिए स्टूडेंट, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम क्या है? A set that contains a small mass fixed through a string with a fixed surface swinging freely against gravity is called simple pendulum। जैसे क्या है, यह जो सेट है और इससे जो है यह स्मॉल मास स्विंग कर रहा है, तो इस तरह के सेटअप को क्या बोलते हैं? एक क्या है? बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब है और ये स्विंग कर रहा है या फिक्स्ड पोजीशन है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे, यह देखिए यह जो बॉब है और यह क्या है? स्ट्रिंग है। तो यह जो है स्विंग कर रहा है जैसे इधर जो है, और यह जो इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर से ऐसे आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर इधर से ऐसे आएगा। तो यह दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है? मीन पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए कि ए सेटअप दैट कंटेन्स ए स्मॉल मास विद अ फिक्स्ड पॉइंट स्विंगिंग फ्रीली अगेंस्ट ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता है, घूमता है, जो स्ट्रिंग से बॉब मास जुड़ा हुआ है, उस सेटअप को क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। अब देखिए, अब आगे है टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड क्या है स्टूडेंट्स? मीन्स टाइम टेकन। सिंपल पेंडुलम क्या है? मीन्स टाइम पीरियड क्या है? देखिए, टाइम टेकन by a pendulum or by an oscillatory object। ऑसिलेशन में दोलन कर रहा है ना, तो टाइम टेकन by a pendulum to complete an oscillation is called its टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स, किसी भी पेंडुलम के द्वारा एक दोलन करने में लिए गए समय क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का निकलते हैं आवर्तकाल। तो यह देखिए, इसमें क्या टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, फिर आया, फिर इधर मीन पोजीशन पर गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पर आया। तो इस तरह इसमें एक दोलन कंप्लीट होता है। तो देखिए, यहाँ से इधर गया, फिर आया, फिर इधर गया, तो इस तरह एक दोलन कंप्लीट हुआ। और इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगे समय को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या है? द एक्सट्रीम डिस्टेंस। एम्पलीट्यूड देखिए, द एक्सट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पेंडुलम is called its amplitude। देखिए, जो मैक्सिमम दूरी एक साइड में पोजीशन में मैक्सिमम दूरी कवर करता है पेंडुलम, वही क्या है? यहां से लेकर क्या है स्टूडेंट?
इसका एम्पलीट्यूड है। देखिए स्टूडेंट्स, यह जो है अब देखिए टाइम पीरियड है वह किस पर या इसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। टाइम पीरियड जो होता है वह टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर डिपेंड करता है, या लेंथ ऑफ जो लंबाई इस पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड, इसके वेट पर डिपेंड नहीं करता है। आप देखिए एक्सट्रीम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पेंडुलम इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। तो देखिए इसका जैसे एम्पलीट्यूड इसका क्या है, मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड 1 मिनट है स्टूडेंट्स। इस पेंडुलम का जो अगर एम्पलीट्यूड जो टाइम पीरियड क्या है 1 मिनट है, 1 मिनट है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड जो होगा इसका क्या होगा 1/4। जैसे सपोज करिए यह जो है जो टाइम पीरियड में इसका जो एक्सेलरेशन में कितना दूरी कवर कर रहा है 1 मीटर। सपोज करिए 1 मीटर या टाइम पीरियड से एक एक्सेलरेशन में ये 1 मीटर कवर कर रहा है, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, इसका चौथाई। कहने का मतलब यह है कि ये इधर से 16 पोजीशन पर गया, फिर यहाँ से पोजीशन पर, फिर इधर एक जो है इधर का 16 पोजीशन पर दूसरे साइड, फिर यहाँ पोजीशन पर, इस तरह से यह एक ऑसिलेशन से एक दोलन किया, तो इसका चौथाई भाग जो होता है एम्पलीट्यूड होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखेंगे मोशन के बारे में। मोशन मोशन क्या है, मोशन क्या है, फास्ट एंड स्लो, फास्ट एंड स्लो। देखिए स्टूडेंट्स, मोशन में होता है गति, और गति तेज भी होती है धीमी भी होती है। तो आप सपोज करिए जैसे एरोप्लेन की जो मोशन है वो बहुत क्या है, फास्ट है, और जैसे ह्यूमन वॉक करते हैं स्लोली वॉक करते हैं, या रेलगाड़ी बस की जो मोशन है वह एरोप्लेन की तुलना में क्या है, धीमी है, और उसकी तुलना में जो साइकिल की मोशन है वो क्या है, रेलगाड़ी बस की तुलना में क्या है, धीमी स्टूडेंट्स। तो अब देखिए जो मोशन है वो मोशन किस पर डिपेंड करता है, जैसे दो थिंग्स है मोशन को, जो मोशन किस पर निर्भर करता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड क्या है, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कवर डिस्टेंस। दो थिंग्स है स्टूडेंट्स जो कि मोशन को डिपेंड करते हैं, मोशन पर डिपेंड करते हैं। देखिए मोशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है कितनी दूरी कवर कर रहा है और उस दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें आ जाएगा, नेक्स्ट आ गया स्पीड। देखिए स्टूडेंट्स स्पीड क्या होता है, स्पीड
स्पीड जो होती है, स्पीड की हिंदी होती है चाल। चाल इसका फार्मूला होता है, स्पीड क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितने समय में कितनी दूरी कवर किया, तो स्पीड में भी डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो हम देखेंगे कि कोई भी जो वस्तु है, गतिमान वस्तु, वह एक यूनिट इकाई समय में कितनी दूरी कवर कर रहा है, उससे उसकी जो स्पीड है वह प्रदर्शित होती है। जैसे एरोप्लेन की स्पीड क्या है, एरोप्लेन की स्पीड जो है, एरोप्लेन की स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन क्या हो गया, 1400 किलोमीटर पर आवर। देखिए एरोप्लेन की स्पीड क्या हो गई कि 1 घंटे में जो है 1400 किलोमीटर जा रहा है। और जो फास्टेस्ट रनिंग जो एनिमल है, टाइगर है, उसकी स्पीड क्या है, 110 किलोमीटर पर आवर। जैसे साउंड की स्पीड क्या है, साउंड की स्पीड क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। जैसे कुछ जो है, जो स्पीड की यूनिट है वह क्या है, सेकेंड। जैसे स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर देखिए सेंटीमीटर पर सेकंड। जैसे एंड है, चींटियां हैं, तो सेकंड में कितनी सेंटीमीटर मूव कर रहे हैं, तो यह हो गया स्पीड की यूनिट। ये सब डिफरेंस क्या है, स्पीड यूनिट ऑफ स्पीड, ये क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड। अब जैसे क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंस क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। यह जो है इतना किलोमीटर 1 सेकेंड में गति करता है जो प्रकाश है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। स्टूडेंट्स देखिए एवरेज स्पीड मीन्स क्या होता है, औसत चाल। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी जैसे बस या ट्रेन है, तो वो जो कुछ समय तक लगातार से मूव करती रहती है, कुछ प्लेसेस पर कुछ समय तक रुक जाती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, covered by an object upon total time taken to complete a distance, complete or cover distance, cover distance
मीन्स जैसे आप देखते हैं कि कोई बाइक से जा रहा है तो वह जो उसकी जो स्पीड है वह बराबर नहीं होती, कहीं ज्यादा स्पीड होती है, कहीं जब रोड सही नहीं होता है तो स्पीड कम होती है। तो इस तरह से हम उसकी आवश्यकता कैसे निकालेंगे कि कितना दूरी व टोटल डिस्टेंस कवर किया और कितने समय में किया। तो जैसे देख लीजिए कि एक पर्सन है वो बाइक से 40 किलोमीटर कवर किया और टाइम कितना लगा, टाइम जो है उसको लगा जो 2 आवर्स, टाइम कितना लगा 2 आवर्स। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, इसमें इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, एवरेज स्पीड, उस पर्सन की क्या है एवरेज स्पीड स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है, प्रॉब्लम है तो आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।